हम आपको हर दिन उनके ऐसे फैसलों के बारे में बताते हैं जो एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत 2016 में दिल्ली के विज्ञान भवन से हुई थी। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है दिल्ली के युवाओं को इतना सशक्त बनाना, देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। आज से ठीक 3 महीने बाद स्टार्टअप इंडिया के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2016 तक भारत में लगभग 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं। सोचिए, 504 से ये संख्या अब 50,000 हो चुकी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई 2021 तक देश में 52,391 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, जिनसे 5,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। नए स्टार्टअप्स में 53 अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका बाजार मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यूनिकॉर्न का मतलब एक ऐसा स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य कम से कम $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए हो। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब आपको स्टार्टअप इंडिया योजना पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप में से वो लोग जो और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने,
पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना है और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत की 5 भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भारतीय व्यक्ति ने ही शुरू की है, ना कि किसी फॉरेन के व्यक्ति से ये कंपनी भारत में आई है। तो ऐसे ही 5 भारतीय कंपनी जो आज पूरी दुनिया में छाई हुई है, सारी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में अपना काम कर रही है, ऐसी 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि आज आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रही है और लाखों लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं और 2000 ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। अगर इन 5 कंपनी में अगर आपकी कंपनी का नाम है तो आपको गर्व होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। सबसे पहले कंपनी है दोस्तों यहाँ पे RCM लिमिटेड। ये कंपनी सन 2000 में शुरू हुई और आज इंडिया में 21 इस कंपनी पे, और आप पे गर्व होना चाहिए। अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। दूसरी कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी 2004 में शुरू हुई है। इस कंपनी ने शुरुआत की थी और इस कंपनी के ओनर का नाम है गौतम बाली, जो कि आज कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी की पूरे इंडिया में वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों आपने सोनू शर्मा सर का नाम सुना ही होगा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो खुद वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और इस कंपनी में कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कंपनी की एक यूनिक बात है दोस्तों कि ये कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि कई शानदार रिजल्ट है। और इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों गुजरात से हुई थी और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। फिलहाल दोस्तों ये कंपनी मिस्टर के मोदी और उनके बेटे समीर मोदी मैनेज कर रहे हैं और तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ये भी कंपनी दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी है और एक इंडिया से शुरुआत कर कई देशों में अपना नाम कर रही है। अगर लोवेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो इस कंपनी में 20 से 25 रुपए में एक प्रोडक्ट मिल जाता है और इसी तरीके के कईयों कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको इस कंपनी में मिल जाएंगे। अगर आप मोदी केयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको दोस्तों गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे एक कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि भारत से शुरुआत करके पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर रही है। MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2013 से चेन्नई में शुरू हुई है और इंडिया में काम कर रही है। इस कंपनी के ओनर का नाम है मिस्टर प्रवीण है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर करना है तो इन 5 में से एक कंपनी में आप करेंगे तो जरूर अपना फ्यूचर बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि और कोई इंडियन कंपनी इसी तरीके से ग्रो हो रही है और इंडिया में लोगों को रोजगार दे रही है तो उस कंपनी का भी नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो आपको लगता है कि ऐसी ही कोई कंपनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों आपके दिमाग में और एक सवाल आया होगा कि बहुत सारी और कंपनियां हैं जो इससे भी ज़्यादा टर्नओवर कर रही है, क्या वो इंडियन है क्या? नहीं दोस्तों, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ जो फॉरेन कंपनियां हैं जो इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में शुरू होके इंडिया में ग्रो करके आज पूरे दुनिया में नाम कर रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। हमारे युवक नए उद्योगकार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? आज हम नहीं है। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया।